सुनाई गई। 8:30 बज गए हैं तो ठाकुर जी को भोग तो आना ही था। आपने दूध भी अलगाया, लड्डू भी अलगाए, और साहब क्या बात है, अब ठाकुर जी को तो भोग आ ही गए, तो ठाकुर जी के बाद प्रसाद की तैयारी है। तो अब 8:30 बज गए भैया, हम तो डायबिटिक आदमी हैं, समय पे भूख भी लगती है। अब अधोटा की बात है तो हमको लगता है कि सब आधे आधे उठ चुके हैं। अधोटा हो गया है श्रोताओं का, अधोटा दूध बन गया है, तो अब उसमें रसी रस है, तो अब प्रसाद की ओर ले चलते हैं। ये सभा अब अपने चतुर्थ चरण में है और अब आप प्रसाद की तैयारी करें। अब हम आज के विशिष्ट वक्ता परम आदरणीय और श्री संजय, जिनको सुनना मुझे बहुत प्रिय है, इनका वक्तव्य सुनना आपको बहुत प्रिय है, और सच पूछें तो हम उनको सुनने के लालच में ही रुके हुए हैं। तो हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आपके लिए समय का कोई बंधन नहीं है, आप जैसे उचित समझें। सभा कब तक चलानी है आप स्वयं देख लें, क्योंकि अब हमारे पास रामकृष्ण दो ही हैं। तो आपको जब सभा चलानी हो, जितना समय अध्यक्ष जी को देना हो उतना दे दीजिए, बाकी आप आनंद से सुनाइए। संजय गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय। इसको बंद कर दो तुम्हें। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। बंद कर दो, 2 मिनट, 2 मिनट के लिए बंद कर दो। रूपेति नाम वद्भोरसने सदा त्वं रूपं च संस्मर्मणा करुणा स्वरूपं रूपं नमस्कुरु शिरा सदयावलोकं तस्यदित्यसुतनुं रघुनाथ दासम्। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव जगत गुरु शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोत्तरश्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपार्श सपरिकर शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। उपस्थित पूजनीय सभापति महोदय, पूजनीय संचालक महोदय, त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई प्रभु जाके पीछे, गौर सुंदर प्रभु ये बालकों को थोड़ी देर चुप करा दो। हरे कृष्ण। कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग में जहां तक हमको स्मरण आता है, यह बात कही कि ऋतुओं में मैं क्या हूं, ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। कृष्ण ने बात कही, आप लोग पंडितों की सभा है, विद्वत सभा है, आप लोग जानते होंगे। ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में मैं बसंत हूं। क्यों? बसंत ऋतु भक्त और भगवान सबके हृदय को आनंद देने वाली है। तो महोदय आपकी उपस्थिति और आपका संचालन भी भक्त और भक्तों को निसंदेह आनंद देने वाला है। जोर से एक बार ताली बजाकर पूजनीय संचालक महोदय का स्वागत कर दीजिए। और सभापति महोदय को तो मेरा विशेष प्रणाम है। आपके धैर्य और आपकी सहनशीलता को देखकर हम लोग लज्जित हो रहे हैं। इस अवस्था में भी बैठकर
2 घंटे 2.5 घंटे पहले श्रवण करना है, फिर कुछ हम लोगों को श्रवण कराना है। रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में कहा, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो आपसे भी हम धैर्य की शिक्षा ले रहे हैं। और हमारे पूजनीय त्रिदंडी पादगण, विशेषकर पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी, जिनका परिश्रम और प्रचेष्टा से श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की सभा इतने सुचारू सुगठित रूप में संचालित हो रही है। पूज्यपाद महाराज जी का भी विशेष अभिवादन। और श्री कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत के उपसंहार में यह बात कही, श्रोतार पद रेणु करी मस्तक भूषण, तोमरा ये अमृत पीले सफल होवे श्रम। श्रोताओं की भी चरण रेणु को कविराज गोस्वामी जैसे महाजन ने मस्तक का भूषण बतलाया। क्यों? श्रोता ही नहीं होंगे तो फिर सभा का भी वैशिष्ट्य क्या। आप अपने लिए भी जोर से एक बार ताली बजा दीजिए। समय बहुत हो चला है, मैं बहुत संक्षेप में बस 2-1 बात कह दूं, क्योंकि पूजनीय भट्ट जी को हम लोगों को श्रवण करना है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने माधुर्य कादंबनी के मंगलाचरण में श्री रूप गोस्वामी जी को स्मरण करते हुए एक बड़ी अच्छी बात कही, भक्ति पूर्वे श्रिता तांतु रसम पश्येद यदात्तधि तम नौमी सततम रूप नाम प्रिय जन्म हरे। इस वंदना में ही श्री चक्रवर्ती पाद जी ने रूप गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर वैशिष्ट्य वर्णन कर दिया। भक्ति पूर्वे श्रिता तांतु, भक्ति की प्रतिष्ठा तो चिरकाल से ही है, नित्य काल से है, किंतु अब वो भक्ति रसम पश्चेद यदात्तधि, वर्तमान क्रिया है। वो भक्ति जिनकी कृपा करुणा से अब भक्ति रस के रूप में दृश्यमान हो रही है, ऐसे रूप नामक श्री चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय परिकर की मैं निरंतर वंदना करता हूं। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी माधुर्य कादंबनी के मंगलाचरण में श्री रूप गोस्वामी की वंदना कर रहे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृतम के मंगलाचरण में श्री रूप गोस्वामी जी को स्मरण करते हुए कहा, नमा चैतन्य चंद्राय स्वनाम अमृत सेविने यद रूप आश्रयनाद यस्य भजे भक्तिमयम जना। जिनके श्री रूप का आश्रय करने पर ही श्री चैतन्य नामक किसी दिव्य भगवान के किसी दिव्य स्वरूप की भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे श्री रूप की मैं वंदना करता हूं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में जहां रूप शिक्षा आई, वहां एक बड़ी सुंदर बात कही, हम सब लोग परिचित हैं। वृंदावनियाम रस केली वार्ताम काले न लुप्ताम निज शक्ति मुत्का संचारे रूपे व्यतनोत पुनासा प्रभुर विधो प्रागिव लोक सृष्टि। व्याख्या आप सब लोग परिचित हैं, विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। वृंदावनियाम रस केली वार्ताम, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने यद्यपि रूप गोस्वामी जी को 4 विशेष आदेश दिए, किंतु श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी वो इसकी विशेष व्याख्या में कहा करते थे, यद्यपि आदेश तो लुप्त तीर्थों का उद्धार और श्री विग्रहों का प्रकाश ये सब भी दिया, किंतु महाप्रभु का विशेष आदेश था, ब्रजे जाई रस शास्त्र करी हो निरूपण। ब्रज में जाकर रस शास्त्र का निरूपण करना, यह मूल आदेश था। रूप गोस्वामी जी ने प्राचीन विग्रहों का प्रकाश भी किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार भी किया, किंतु श्री रूप गोस्वामी चरण का विशेष वैशिष्ट्य यह है कि उन्होंने जिस प्रकार से भक्ति रस शास्त्रों का प्रणयन किया और भक्ति रस का जो परिवेशन रूप गोस्वामी जी ने किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। अद्वितीय, इसको अद्वितीय कह दिया जाए कोई अतिशोक्ति नहीं है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस का जो परिवेशन रूपी चैतन्य मनोभिष्ट कार्य पूर्ण किया, वो अद्वितीय है। रूप गोस्वामी जी से पहले भक्ति रस की कहीं कुछ छीटा छटा यदि कुछ दिख भी जाए, किंतु श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस का जो स्थापन किया और विशेष करके इस श्रृंगार रस की चमत्कारिता, इस श्रृंगार रस की उज्ज्वलता, श्रृंगार रस की निर्मलता का जो श्री रूप गोस्वामी जी ने स्थापन और प्रचार प्रसार किया, वो अपने आप में अद्वितीय है। तो मैं इससे संबंधित बस एक छोटी सी बात रूप गोस्वामी जी के चरणों में पुष्पांजलि स्वरूप स्मरण कर लूं, जो हमने अपने श्री गुरुपाद पद्म के मुख से श्रवण की। ये सारे शब्द, सारे भाव, इसका संपूर्ण श्रेय
हमारे श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को संपूर्ण श्रेय। श्री गुरुदेव बतलाते हैं श्री रूप गोस्वामी जी का क्या वैशिष्ट्य है। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस को जिस प्रकार से प्रतिष्ठित किया और जिस प्रकार से परिवेशित किया, वो उनकी महाप्रभु जी के सभी परिकरों में जो यूनिक पोजीशन है उसका एक दिग्दर्शन मात्र है, एक दिग्दर्शन मात्र। और महोदय, हम तो 2 वर्ष से आपकी अपेक्षा कर रहे थे। आप कह गए थे, कुछ विचार यहां श्रवण किया कि 1 लाख रुपए उससे अर्जन करेंगे। हम सोच रहे थे ये संवाद हमें पता चले कि कितने लाख अर्जन हुए हैं ये संवाद हमें पता चले। 2 वर्ष आपका विरह हो गया, ऐसे विरह में हमको ना डुबाइए आप। पूर्व वर्ष में हमने भट्ट जी से तो ये प्रार्थना की थी कि प्रत्येक वर्ष इस सभा की गरिमा को आप बढ़ाइए। उन्होंने वचन भी दे दिया, जहां तक मुझको स्मरण है। यही वचन आप भी कृपा पूर्वक दे जाइए। आपके संचालक की हमें प्रत्येक वर्ष ही अपेक्षा रहेगी। तो पूर्व वर्ष में आपको देख करके स्मरण हो गया, पूर्व वर्ष में एक विषय पर चर्चा हुई थी, आधा छूट गया। मैं थोड़ा सा उस विषय को पूर्ण कर दूं। दान लीला का प्रसंग है। आप रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य देखिए। श्री गुरुदेव कहते हैं रूप गोस्वामी जी ने जिस विषय को स्पर्श कर दिया उसको अद्वितीय बना दिया। रूप गोस्वामी जी ने जिस विषय को स्पर्श कर दिया उसको अद्वितीय बना दिया। दान लीला का प्रसंग रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी कहा करते थे, साधारण विधि मार्ग का याजन करने वाले जो लोग, जो विधि मार्ग पर चलने वाले, उनकी तो बुद्धि चकरा जाए, यहां इन विषयों में उनकी बुद्धि चकरा जाए। किंतु रूप गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया, आप उसका आनंद लीजिए। दान लीला का प्रसंग है। रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण सुबल सखा और मधुमंगल के साथ में दान लेने के लिए उद्धत हैं और श्रीमती राधिका ललिता विशाखा के साथ में, रूप रति मंजरी के साथ में दान ना देने के लिए उद्धत है। अब जब यह कलह, प्रेम कलह बहुत बढ़ गया, राधा जी ने कृष्ण पर एक कटाक्ष कर दिया, जिस पर हमने चर्चा की थी। अब क्योंकि प्रसंग पूरा सुनना है, माने संक्षेप है, पूरे से आप भयभीत ना हो जाएं, पूरा माने पूरा ही सुनना है, बहुत संक्षिप्त प्रसंग है। उसको पूर्ण करने के लिए ये जो पूर्व काल में हमने श्रवण किया उसको किंचित सा स्पर्श कर देंगे। राधा जी ने कृष्ण पर एक कटाक्ष कर दिया, वक्रस्त्रिधा त्वम आदो मध्य चांते चा वंशी कारसिक कल कृत जगती प्रलयो वक्रेश्वरेव देवोसी। अरे तुम तो वक्रस्त्रिधा, 3 जगह से टेढ़े हो, गर्दन से, कमर से और चरणों से। आदो मध्य चांते, तुम 3 जगह से टेढ़े हो। चा वंशी कारसिक, और तुम्हारी जो ये वंशी है ना, कल कृत जगती प्रलयो, ये तो जगत में प्रलय लेकर आने वाली, लोगों को मार डालती है। कल कृत जगती प्रलयो, इसलिए तुम क्या हो, वक्रेश्वर एव देवो असी। तुम वक्रेश्वर हो, वक्रेश्वर, टेढ़े लोगों के सरदार। अब वक्रेश्वर शिव जी का भी एक नाम है, वक्रेश्वर शिव जी का भी एक नाम है। कृष्ण ने कहा, अच्छा हम 3 जगह से टेढ़े हैं और हम हुए वक्रेश्वर, बात तुम्हारी ठीक है, किंतु हम केवल 3 जगह से टेढ़े हैं, तुम 8 जगह से टेढ़ी हो। राधा जी सुनकर चकित हो गई, अरे वाह, स्वयं 3 जगह से टेढ़े, हमको 8 जगह से टेढ़ी बता रहे। कहां से हम 8 जगह से टेढ़ी? कृष्ण ने कहा, वाची कचे भ्रुवि दृष्टो स्मिते पर्याणे अवगुंठने हृदयचा त्वामिति अष्टसु वक्राम अष्टा वक्रा इताम बंदे। अष्टा वक्रा इताम बंदे, तुम 8 जगह से टेढ़ी हो। वाची कचे भ्रुवि दृष्टो, तुम्हारे वचन, तुम्हारा चलना, तुम्हारा घूंघट, तुम्हारा देखना, 8 जगह से तुम टेढ़ी हो, इसलिए तुम क्या हो गई, अष्टावक्र। तुम 8 जगह से टेढ़ी, तुम हो गई अष्टावक्र। अष्टावक्र पूर्व काल में एक ऋषि हुए हैं, अष्टावक्र के आराध्य थे शिव जी। कृष्ण कहते, तुमने अभी मुझको कहा वक्रेश्वर, मैं हुआ वक्रेश्वर माने शिव, तुम 8 जगह से टेढ़ी माने तुम हुई अष्टावक्र। तो अष्टावक्र किसकी सेवा करते हैं? अपने आराध्य शिव की। तुम हुई अष्टावक्र, मैं हुआ शिव, तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरी सेवा करो। यह रस की रीति है, यह रूप गोस्वामी परिवेशन कर रहे हैं। यहां तक संवाद हुआ था महोदय। इसके आगे की बात अब हम श्रवण कर लें। जब यह बात, यह है रस की रीति, यह है वृंदावनियाम रसकेली वार्ता, यह है वृंदावन की रसकेली वार्ता जो काल क्रम से लुप्त हो गई थी। रूप गोस्वामी जी ने इसकी प्रतिष्ठा की और महाराज इतने मार्जन, इतनी मार्जित भाषा में की है, इसको सुनने से हृदय में उल्लास और आनंद का संचार होता, कहीं कोई हीन भावना, प्राकृत भावना नहीं आती। यह रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य है।
बात कही जाए ऐसी मार्जित भाषा में कही जाए कि सुनने वालों के हृदय में विषय के प्रति गुरुत्व उत्पन्न हो जाए, कोई हीन भावना ना आ जाए, यह सुनने की बात है। जब कृष्ण ने यह बात कही राधा जी से, अब निकट में चंपकलता सखी खड़ी थी। उन्होंने कृष्ण को प्रत्युत्तर दिया, तुम हमारी सखी को 8 जगह से टेढ़े बतला रहे हो, किंतु हमारी बात सुनो। अलक्ष्य वक्री मापी त्वम लक्ष्य वक्री मासी तदात्मना समान धर्मिणा जनेन क्रीड विशुद्ध धर्माणाम अस्माकम इतो युक्ता गति। अलक्ष्य वक्री मापी तुम 3 जगह से टेढ़े नहीं हो, तुम 1,00,000 जगह से टेढ़े हो। चंपकलता जी कहते तुम 3 जगह से नहीं 1,00,000 जगह से टेढ़े हो, किंतु अलक्ष्य वक्री मापी तुम्हारा टेढ़ापन दिखलाई नहीं देता। और हम क्या है? विशुद्ध धर्माणाम अस्माकम, हम है विशुद्ध धर्म कर्म परायण, इसलिए इतो युक्ता गति, हमें जाने दो भैया, हमें जाने दो यहां से। जब कृष्ण ने बात सुनी, हंसते हुए उत्तर दिया, पुण्यवती महादानम बिना गति दुर्लभा। महादान माने राधा जी का दान। अरे पुण्यवती होगी तुम पुण्यवती, किंतु महादानम बिना गति दुर्लभा, यह राधा जी का दान दिए बिना गति दुर्लभ है, यहां से नहीं जा सकती, दान तो देना पड़ेगा। अब सुन करके चित्रा सखी ने उत्तर दिया। आप रस की रीति को समझिए, रूप गोस्वामी की लेखनी का वैशिष्ट्य समझिए, वृंदावनियम रस के लिए वार्ता क्या है इसको समझिए। यह महाप्रभु का मनोविष्ट है जिसको श्री रूप गोस्वामी जी ने स्थापित किया। चित्रा सखी ने सुनकर कहा, पुरुषोत्तम पुण्य श्लोको असि तद धर्म कर्म प्रवर्ता नाम अस्माकम कुरु मोक्षणम। पुरुषोत्तम पुण्य श्लोको असि, तुम्हारा पुण्य तो, तुम्हारा यश तो है त्रिभुवन में व्याप्त है। तुम नंद बाबा के पुत्र हो, जशोदा मैया के पुत्र हो, बलदाऊ के भैया हो, तुम तो बड़े पुण्य यश वाले हो। इसलिए और हम क्या हैं? तद धर्म कर्म प्रवर्ता नाम अस्माकम कुरु मोक्षणम, और हम हैं धर्म कर्म परायण, तो अस्माकम कुरु मोक्षणम, हमको मोक्ष दो, मुक्ति दो, हमें जाने दो। हमको मोक्ष दो, मुक्ति दो, हमें जाने दो। अब मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? मोक्ष विष्णु अंग्रिलाभम, भगवत चरणों की प्राप्ति, भगवत सेवा की प्राप्ति, यही मोक्ष है। जब चित्रा सखी ने इस बात को कहा तो कृष्ण ने चित्रा सखी की बात का एक उत्तर दिया, किंतु इस उत्तर को सुनने से पहले मैं बीच में एक और बात निवेदन करूंगा, जिससे इस विषय के रस का संपूर्ण रूप में आस्वादन हो सके। अब आपने जलेबी खाई, 2-4 खा ली, जब अंतिम जलेबी खाने जाओ और परिवेशन वाला कह दे इसके ऊपर में थोड़ी सी रबड़ी डाल लो, तो प्रसाद की बात बार बार आई रही है, इस अंतिम जलेबी के ऊपर में थोड़ी सी रबड़ी डाल लो तो स्वाद कैसा हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने चित्रा सखी के वचन सुनकर के जो उत्तर दिया, उसका आस्वादन करने से पहले रस की रीति को जान लीजिए। देखो, श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी देवताओं को एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, यतना ब्रजंती अगविधा रचनानुवादात शुण्वंती जे अन्य विषया कुकथा मतिग्नि या तो श्रुत्वा हत भगे निर्भी आत्मसारा तान तान शिपंती शरणेशु तमासु हंता। ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे, अरे देवगण, यतना ब्रजंती अगविधा रचनानुवादात, जो लोग भगवान कृष्ण की पाप हरण करने वाली लीलाओं को नहीं सुनते और केवल अर्थ और काम संबंधी कथाओं को सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो लोग भगवान की पापहारी लीलाओं को श्रवण नहीं करके अर्थ और काम संबंधी कुकथाओं को श्रवण करते हैं, उनको कदापि भगवत प्राप्ति नहीं होती, उनकी गति नरक में है। उनको कदापि भगवत प्राप्ति नहीं होती, उनकी गति क्या है? नरक में है। यह है साधारण जगत की बात, यह है विधि मार्ग की बात। भैया भगवान कृष्ण की कथाओं को श्रवण करो, किंतु अर्थ संबंधी और काम संबंधी कथाओं को मत श्रवण करो, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। यह क्या है? साधारण विधि की बात। किंतु महाराज आप रस की रीति देखिए। महोदय, रस की क्या रीति है? रूप गोस्वामी का क्या परिवेशन? साधारण विधि मार्ग वाला क्या मन में विचार करे? भैया भगवत प्राप्ति तो जैसे चित्रा सखी कह रहे, धर्म कर्म प्रवर्ता नाम अस्माकम कुरु मोक्षणम, हम तो धर्म कर्म परायण हैं, हमको मोक्ष प्रदान करो, मुक्ति दो, हमें जाने दो। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? भैया अर्थ और काम संबंधी कथाओं को सुनोगे, नरक में जाओगे, भगवत प्राप्ति नहीं होगी।
किंतु कृष्ण ने जो उत्तर दिया, जो रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वो है रस की रीति। इसको आप सुनिए और आनंद लीजिए। कृष्ण ने उत्तर दिया, चित्रे विचित्रेयम अस्य चक्रवर्ती ना प्रक्रिया। मैं हूं इस वृंदावन के राज्य का चक्रवर्ती राजा। हमारे राज्य की प्रक्रिया तनिक विचित्र है, उल्टी है। धर्म और कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति प्राकृत जगत में होती है। धर्म और कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति प्राकृत जगत में होती है। हमारे जगत में धर्म और कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। कृष्ण कह रहे चित्रे विचित्रेयम अस्य चक्रवर्ती न प्रक्रिया यत्र धर्मेण दुर्लभा मोक्षा। भैया धर्म के द्वारा मोक्ष माने भगवत प्राप्ति प्राकृत जगत में होती होगी। हमारे जगत में धर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। आपके जगत में फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? किंतु काम प्रयोगेण ध्रुवम लभ्यते। हमारे जगत में तो काम के द्वारा ही भगवत माने मेरी प्राप्ति होती है, धर्म के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती। यदि धर्म कर्म अर्जन करना तो अपने घर में बैठो। यदि धर्म कर्म अर्जन करना है तो अपने घर में बैठो। धर्म कर्म के द्वारा तो भगवत प्राप्ति प्राकृत जगत में होती है। हमारे जगत में भगवत प्राप्ति कैसे होती है? किंतु काम प्रयोगेण ध्रुवम लभ्यते। जैसे ब्रजगोपियों ने काम के द्वारा कृष्ण को पाया। महाराज साधारण विधि मार्ग के व्यक्ति का तो माथा चकरा जाए। यहां साधारण विधि मार्ग का व्यक्ति तो माथा पकड़ ले, अरे अब तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं धर्म कर्म के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है, किंतु यह रस की रीति है। कृष्ण कहते हैं चित्रे विचित्रेयमस्य चक्रवर्ती नहा प्रक्रिया यत्र धर्मेण दुर्लभ मोक्षा किंतु काम प्रयोगेण ध्रुवम लभ्यते। भैया धर्म के द्वारा मेरी प्राप्ति नहीं होती, मेरी प्राप्ति तो काम के द्वारा होती है। तो प्रसंग के उपसंहार में नांदी मुखी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। नांदी मुखी जी कहती हैं शास्त्रकाराणाम मुनि नाम अपनी अति संवादनी ऐसा रीति। भाई जो शास्त्रकार हैं, कौन से शास्त्रकार? रूप गोस्वामी जैसे शास्त्रकार, उनकी सर्वसम्मति से रीति है। क्या रीति है? यदेते कामस्य अनंतरम एव मोक्षम पठंती धर्मम किल दूरता प्रथम कक्षारोहणे। जो रसाचार्य है ना, रसिक शास्त्र का परिणयन करने वाले, उनकी तो सर्वसम्मति से रीति है कि वो तो काम के बाद में ही मोक्ष का पाठ करते हैं। क्यों? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म और मोक्ष में तो अलगाव है, दूरी है। मोक्ष के साथ में किसकी निकटता है? काम की निकटता है। यह रूप गोस्वामी जैसे शास्त्रकारों की रीति है। यह है वृंदावनियाम रसकेली वार्ताम। यह रूप गोस्वामी जी ने वृंदावन की रसकेली वार्ता है, जिसको रूप गोस्वामी जी श्री चैतन्य मनोविष्ट के रूप में स्थापन कर गए। समय समाप्त हो चला है। मैं बस एक बात कह दूं, एक वक्ता ने एक बात कही थी, हमको बड़ी अच्छी बात स्मरण हो गई। उपसंहार में बस इतना कह दूं, एक वक्ता ने कहा तो हमको स्मरण आया, प्राचीन शास्त्र में यह कहा गया, महोदय किम काव्य न कवेस्तस्य किम कांडे न धनुष्मता परस्य हृदय लग्नम ना घूर्णयति जत शिराह। अरे वो काव्य क्या है? वो धनुष बाण क्या है? जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके माथे को ना घुमा दे। आई बात समझ में? वो काव्य, वो कविता क्या है? और वो बाण क्या है? जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके माथे को ना घुमा दे। अर्जुन जब बाण चलाएं और भीष्म पितामह का रथ अर्जुन के बाण के प्रहार से 10-20 हाथ पीछे छूट जाए तो द्रोणाचार्य कहते धन्य है ऐसा शिष्य। तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा जो गुरु है वो इतना संतुष्ट है कि तुमने अपने गुरु का मान बढ़ा दिया। अब साधारण किसी योद्धा के रथ को पीछे कर दे अर्जुन, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा के रथ को 10-20 हाथ पीछे हटा दे बाण मार के, तो विराट युद्ध में द्रोणाचार्य प्रशंसा करते, साधु साधु, धन्य है तुम्हारा धनुर्विद्या। तो प्राचीन शास्त्रों में कहा गया किम काव्य न कवेस्तस्य किम कांडे न धनुष्मता। अरे वो काव्य क्या है? वो बाण क्या है? परस्य हृदय लग्नम ना घूर्णयति जत शिरा। जो दूसरे के हृदय में लगकर उसके मस्तक को ना घुमा दे। तो रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य ये है, महाप्रभु जी की सभा में राय रामानंद जी जैसे रसाचार्य, जिनके विषय में कहा गया मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रसमय, महाप्रभु जी की सभा में राय रामानंद जी जैसे रसाचार्य रूप गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं रस की रीति क्या है। विदग्ध माधव, ललित माधव लिख रहे थे, बतलाओ रूप, नांदी मुखी श्लोक क्या लिखा?
रूप गोस्वामी कहते सुधा नाम चांद्री नाम अपनी मधुरी मोन माद दमनी दधाना राधादि प्रणय घन सारे सुरभिताम समन्तात संतापोद्गम विषम संसार सरणी प्रणिताम ते तृष्णा हतु हरि लीला शिखरणी। वो हरि लीला रूपी शिखरणी जो राधा जी के प्रेम से सुरभित है, वो जीवों के त्रिताप को संपूर्ण रूप में दूर कर सकती है, नहीं तो त्रिताप नहीं जाएगा। हरि लीला भी कौन सी श्रवण की जाए? जो राधा जी के प्रेम से सुरभित है। राय रामानंद जी ने पूछा इष्ट देव का वर्णन करो, अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलौ समर्पयितु उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि ही पुरट सुंदर धुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतुवा सचिनंदना। सब लोग हाथ ताली मारकर आनंद से गदगद हो रहे। साधारण सभा नहीं है महाराज, महाप्रभु के भक्तों की सभा है। राय रामानंद जी ने एक एक प्रसंग को, रस तत्व के एक एक प्रसंग को रूप गोस्वामी जी से पूछा। प्रेम के लक्षण क्या है, भाव के लक्षण क्या है? पीड़ा भिर्णव कालकूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो निसंदेन मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचना प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागृति यस्यांतरे ज्ञानंते स्फुटमस्य वक्र मधुरास्तैने में विक्रांतया। भाव के लक्षण क्या है? स्तोत्रम यत्र तटस्थताम प्रकटय चित्तस्य धत्ते व्यथाम निंदापि प्रमदम परिक्षति परिहास श्रियम विवृति दोषेण शैताम गुणेन गुरुताम केनाप्यना तन्वति प्रेमणा स्वारसिकस्य कस्य चिदियम विकृति प्रक्रिया। एक एक रस तत्व को साधारण व्यक्ति ना कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति ना सुन रहे हैं। पूछने वाले रसाचार्य हैं, सुनने वाले महाप्रभु हैं, राय रामानंद जी हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर। जब सब कुछ वर्णन कर दिया रूप गोस्वामी जी ने, राय रामानंद जी महाप्रभु जी के चरणों में निवेदन करते। ये राय रामानंद जी का रिमार्क है रूप गोस्वामी के विषय में। ये वैशिष्ट है रूप गोस्वामी जी का। वृंदावन की रसकेली वार्ता का जो रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया वो अद्वितीय है। राय रामानंद जी कहते हैं ऐतो सुनी राय कहे प्रभुर चरणे रूपेर कवित्व प्रशंसी सहस्र बदने कवित्व न हो यही अमृतेर धार नाटक लक्षण सब सिद्धांत तेरे सार प्रेम परिपाठी अद्भुत वर्णन सुनी चित्त करने हो आनंद घूर्णन। जो भी सुन रहे थे वो कविता क्या है? दूसरे के हृदय में लगकर उसके मस्तक को ना घुमा दे। और महाराज रूप गोस्वामी जी ने राय रामानंद जी के मस्तक को घुमा दिया, तब रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट है। साधारण व्यक्ति के मस्तक को नहीं घुमाया। महाराज जो रसाचार्य हैं, जिनके विषय में कहा गया मनुष्य नहीं राय कृष्ण भक्ति रसमय, ये मनुष्य नहीं है, कृष्ण भक्ति रस का ही स्वरूप राय रामानंद जी हैं। जब वो रूप गोस्वामी जी से रस तत्व को श्रवण करते तो महाप्रभु के चरणों में कहते हैं रूपेर कवित्व प्रशंसी शास्त्र बदने, हजार मुखों से प्रशंसा करते हैं। क्या प्रशंसा करते हैं? कवित्व ना हो यही अमृतेर धार। ये कवित्व नहीं है, अमृत की धार है। नाटक लक्षण सब सिद्धांत तेरे सार। ये जो नाटक, इसके लक्षण सारे सिद्धांतों का सार है। प्रेम परिपाठी है ये अद्भुत वर्णन, ये प्रेम की परिपाठी का जो अद्भुत वर्णन है। सुनी चित्त करने है आनंद घूर्णन। भगवान मेरा तो मन और कान रूप गोस्वामी के काव्य को सुनकर आनंद से नाच रहा है। इसके आगे और क्या कहा जा सकता? जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जितनी सामग्री प्रभु को भोग धराई नहीं, सबका किनका प्रसाद हमको खूब अच्छा मिला, मन तृप्त हो गया। और इस तृप्ति का रसास्वाद करते हुए अब हम अध्यक्षीय उद्बोधन की तरफ चलते हैं। देखिए, वक्ता वही है जो श्रोता को प्यासा छोड़ दे। मन करे कुछ और, सुने कुछ और वाणी बंद हो जाए और आदमी प्यासा ही रह जाए, वो वक्ता है, वो चीज रस है। और श्रोता वो है जो वक्ता को वक्ता बनाता है। श्रोता के बिना वक्ता नहीं होता। हमने एक नीति में श्लोक पढ़ा, वक्तारः किम करिष्यन्ति श्रोता यत्र न विद्यते नग्न छपण के जैसे रजका किम करिष्यन्ति। यदि श्रोता न हो तो वक्ता सुनाएगा किसे? यदि किसी गांव में
नागा साधु रहते हो और वहां धोबी दुकान खोल दे तो भूखा ही मरेगा कि नहीं? धोबी करेगा क्या वहां नागा साधु के बीच? भूखा मरेगा बेचारा। तो भैया दुकानदारी वहीं चलेगी। धोबी की जब कपड़े पहनने वाले हों तो श्रोता जो होता है ना, वो श्रोता ही वक्ता को वक्ता बनाता है। तो आपसे ही वक्ता है। हम लोगों की दुकानदारी अब वैष्णवों से चल रही है, इसलिए हम आपको तो कहते हैं। और अब हम कुछ मधुर समाप्त है तो मधुरता से पूरा करना चाहिए। आदरणीय सभाध्यक्ष जी से हम प्रार्थना करते हैं आप सबकी ओर से कि महाराज जी आपका आशीर्वाद इस सभा को प्राप्त हो। परम आदरणीय श्री अध्यक्ष महोदय श्री अच्युत लाल भट्ट जी।